27 साल قبل سابق वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलव्विस फौजी अफसरान अपने दामन से बगावत का दाग धोने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांग रहे हैं। ताहम 15 फरवरी को केस का फैसला महफूज किए जाने के बाद से ये उम्मीद पैदा हो गई है कि 3 अशरों पुराने साजिश केस का फैसला जल्द या बदेर हो ही जाएगा। वाज़ेह रहे कि यह मामला गुज़िश्ता 6 साल से ज़्यादा अरसे से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, जबकि इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में भी यह केस काफ़ी अरसे तक ज़ेर इल्तवा रहा। ताहम लाहौर हाई कोर्ट ने फौजी अदालत के फैसले के खिलाफ इन अपीलों को मुस्तरद कर दिया था। इस मुकदमे की अदालती कार्रवाई पर नज़र रखने वाले वकील लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम के मुताबिक तब के लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन ने 1 साल तक इन अपीलों पर फैसला महफूज किए रखा और बाद ये मामला तब के लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मंजूर मलिक को भिजवा दिया था ताकि इनकी समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। बकौल इनामुर रहीम उस वक्त के लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दोबारा ये मामला जस्टिस एजाजुल एहसन को भेज दिया था, जिन्होंने इन दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया था। जस्टिस एजाजुल एहसन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। 27 बरस गुजरने के बाद 15 फरवरी सन 2022 को बड़ी पेशरफ्त ये सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने फौज के 2 साबिक अफसरान की साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के इल्ज़ाम में फौजी अदालत से सज़ा के खिलाफ दायर अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया है। जिन फौजी अफसरान की अपीलों पर फैसला महफूज किया गया है उनमें कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह और आज़ाद मिनहास की अपीलें शामिल हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट 25 साल कबल इसी मुकदमे में मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी और ब्रिगेडियर मुस्तंसर बिल्लाह की अपीलें मुस्तरद कर चुकी है। फौजी अदालत ने मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम को 7 साल कैद जबकि ब्रिगेडियर मुस्तंसर बिल्लाह को 14 साल कैद की सजा सुनाई थी। याद रहे कि अस्करी इदारों ने मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी और ब्रिगेडियर मुस्तंसर बिल्लाह समेत 38 फौजी अफसरान को 26 सितंबर सन 1995 को हिरासत में लिया था। उन पर इल्जाम था कि वो न सिर्फ 30 सितंबर 1995 को रावलपिंडी में होने वाली कोर कमांडर्स मीटिंग पर हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे, बल्कि उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो और काबीना के अरकान समेत उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ और फौजी अफसरान को कत्ल करके मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी को अमीरुल मोमिनीन बनाना चाहते थे। 15 फरवरी सन 2022 को चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इन दरख्वास्तों की समाअत की। मुलजिम कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिनहास ने अपनी दरख्वास्तों के हक में दलाइल देते हुए कहा कि उनके खिलाफ बदनीयती पर मबनी कोर्ट मार्शल किया गया और गैर मुतल्लिका अफसरान से इंक्वायरी और कोर्ट मार्शल की कार्रवाई कराई गई। उन्होंने कहा कि कोर्ट मार्शल के दौरान उन पर साजिश का कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। मुलजिम कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह ने अपनी दरख्वास्त के हक में दलाइल देते हुए कहा कि मनपसंद अफराद को तरक्की देने के लिए उन्हें रास्ते से हटाने के एवज उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया उस वक्त वो मुल्क के मुफाद के लिए अहम और हसास जिम्मेदारियां निभा रहे थे। बेंच में मौजूद जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिमान के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल क्यों किया गया। बेंच के सरबराह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ज़माना अमन में तो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की गुंजाइश नहीं होती। बेंच पे मौजूद जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में 5 रुकनी अदालत होती है और वहाँ मुलजिमान को ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। दरख्वास्त गुजारों ने अपने दलाइल के दौरान अदालत से इस्तदा की कि फ़ौजी अदालत का फैसला न सिर्फ कलअदम करार दिया जाए बल्कि रिटायरमेंट की मराद देने का भी हुक्म सादिर किया जाए। दूसरी जानिब में एडिशनल अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने इन दरख्वास्तों की मुखालफत करते हुए अदालत को बताया कि कोर्ट मार्शल के खिलाफ अपीलें 13 साल की तख़ीर से दायर की गई। उन्होंने कहा कि दरख्वास्त गुजारों को उस वक्त की मुंतखब हुकूमत के खिलाफ की जाने वाली साजिश का इल्म था, लेकिन उन्होंने आला हुकाम को इस बारे में आगाह नहीं किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि डिसिप्लिन फोर्स से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान का हसास मामलात को छुपाना भी जुर्म के ज़ुमरे में आता है। उन्होंने कहा कि जिस फौजदारी कानून के तहत अपीलें दायर की गईं वो आर्मी एक्ट में शामिल ही नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि मुलजिमान को सजाएं आर्मी एक्ट के मुताबिक दी गई और मजाज फोरम से अपीलें खारिज हुई, जबकि उस वक्त के आर्मी चीफ ने सजाओं की तौसीक की थी। दरख्वास्त गुजार कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह ने कहा कि सरकारी वकील गलत बयानी से काम ले रहे हैं, जिस पर बेंच पर मौजूद जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि वकील का काम तो दलाइल देना होता है, आप भी अपनी दरख्वास्त पर दलाइल दें। जिसके बाद दरख्वास्त गुजार कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत की मिसाल देते हुए कहा कि उस वक्त के सदर गुलाम इसहाक़ खान ने जब हुकूमत को बरतरफ किया तो उन्होंने इसी कानून के तहत ही सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया था। उन्होंने कहा कि माजी में ऐसा होता था जब मुल्क की हाई कोर्ट्स आइन के आर्टिकल 199 की सब सेक्शन 3 और 5 के तहत फौजी अदालत की तरफ से दिए गए फैसलों को नहीं सुनती थी, लेकिन अब आइन में 10(a) का इजाफा कर दिया गया है जो कि फेयर ट्रायल का हक देता है। कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिनहास का कहना था कि फौजी अदालत के फैसले में कहीं भी उनकी जायदाद जब्त करने का जिक्र नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनकी जायदादें जब्त कर ली गई। अदालत ने दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुनासिब वक्त पर इन दरख्वास्तों पर फैसला सुनाए।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।